पिछले एपिसोड में हमने यूरी की एक झलक देखी थी, लेकिन इस बार हम उसकी जिंदगी के बारे में जानने वाले हैं और जानेंगे नैनो और यूरी की मुलाकात कैसे हुई थी। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिया और आज मैं फाइनली लेकर आई हूँ गर्ल फ्रॉम नोवेयर की सेकेंड सीजन का चौथा एपिसोड। तो चलिए और देरी ना करते हुए बढ़ते हैं एपिसोड की एक्सप्लेनेशन की ओर। एपिसोड की शुरुआत होती है यूरी से। यूरी अपने पिता के साथ स्कूल में आती है। स्कूल में एंटर करने से पहले ही यूरी को 2-3 स्टूडेंट्स धक्का मारकर नीचे गिरा देते हैं, साथ ही उसकी पुस्तकें भी नीचे गिर जाती है। फिर यूरी अपने दोस्त नाना और तुमतिम के साथ स्कूल के भीतर जाती है। यूरी के पास एक फटा पुराना बैग था, जिसे देख उसके दोस्त उसे एक नया बैग और मोबाइल फोन गिफ्ट करते हैं, जो कि वो सभी अमीर थे। लेकिन यूरी उनके ग्रुप के एक सदस्य होने के बावजूद भी ऐसे बैग और कीपैड फोन का इस्तेमाल करती थी। दोस्ती के नाते उसे वो बैग रखने को कहा जाता है और यूरी वो बैग और फोन रख लेती है। ये देख बाकी स्टूडेंट्स यूरी और उसके दोस्तों को लेकर कह रहे थे कि यूरी कैसी लड़की है, अपने दोस्तों का दिया हुआ ऐसा गिफ्ट वो कैसे ले सकती है। उसे नहीं लगता है कि उसके दोस्त उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुन यूरी की दोस्त फौरन उन सभी को सुनाने लग जाती है और वो उन स्टूडेंट्स को यूरी से माफी मांगने को भी कहती है। वो स्टूडेंट्स बिना कुछ कहे ही वहाँ से जाने लगते हैं। अब ये तीनों भी अपनी क्लास की ओर जाने लगते हैं और फिर स्कूल में एंटर करती है हम सभी की चहेती नैनो। नैनो तीनों की दोस्ती देख हंस रही थी। अब इन तीनों की क्लास में पहुँचने से पहले ही नैनो ने तीनों की सीट्स कब्जा कर रखी थी। नाना नैनो को उनके सीट से उठने को कहती है। ये सुन नैनो उन तीनों को ऑफर करती है कि मैं तो स्कूल में नई आई हूँ, क्यों ना मैं तुम्हारे ग्रुप का हिस्सा बनूं और तुम मुझे भी अपने साथ बैठने को दो। तो टिम नैनो को मना कर देती है, लेकिन नैनो मक्खन लगाते हुए कहती है तुम तीनों की दोस्ती मुझे बाकियों की तरह फेक नहीं लगती है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहती हूँ। अब ये सुनने के बाद तीनों पिघल जाते हैं और नैनो को अपने साथ बैठने को कहते हैं। नाना कहती है नैनो, एक नई स्टूडेंट होने के नाते हम तीनों तुम्हें एक मौका देना चाहते हैं। तुम इस मौके को बिना गवाए ये साबित करो कि तुम एक सच्ची दोस्त बनने के काबिल हो। नैनो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती है, लेकिन ये देख यूरी थोड़ी घबराई हुई थी। अगले पीरियड में एग्जामिनेशन चल रही थी। इस दौरान नैना को कुछ सवालों के जवाब नहीं पता थे, तो ये देख नैनो अपनी दोस्ती साबित करने के लिए नाना को चिट्स देने लगती है। हालांकि नाना उन चिट्स को लेने से मना कर देती है। क्लास खत्म होते ही नाना नैनो से कहती है दोबारा से हम तीनों में से किसी को भी चिट्स मत देना, हमारे ग्रुप में हम इस तरह की हरकतें नहीं करते हैं। वही नैनो कहती है मैं तो बस एक दोस्त होने के नाते तुम्हारी मदद कर रही थी। तुप्टिम उसे बताती है ऐसा करने पर हम सभी पकड़े जा सकते थे और फिर जो हमें मुसीबतों का सामना उठाना पड़ता उसका क्या होता। अब बातों बातों में सभी को काफी भूख लग गई थी। नाना यूरी को पैसे देकर अपने और तुमटिम के लिए चिकन राइस लाने को कहती है। यूरी दोनों के लिए खाना लेकर आती है, लेकिन इसके बाद भी ये दोनों यूरी से काम करवाए जा रहे थे। कभी उससे सॉस मंगवा कर तो कभी उससे चटनी की कटोरी चेंज करवा कर। यहाँ तक कि इस दौरान नाना अपने प्लेट की जूठी ककड़ी भी यूरी को दे देती है, जो कि उसे ककड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं था और यूरी बिना कुछ कहे ही उन चीजों को खुद ही खा लेती है। कुछ देर बाद नाना अपने ग्रुप को लेकर ऑडिटोरियम के बाहर घूम रही थी। इस दौरान नाना मीन नामक लड़की को घूरे जा रही थी। मीन नाना को देख डर के मारे थर-थर कांपने लगती है और फिर एकदम से वो अपनी बेंच से उठकर भाग जाती है। उसे स्कूल में देख तुप्टिम कहती है मीन की हिम्मत कैसे हुई अब भी स्कूल आकर हम सभी को अपनी शक्ल दिखाने की। ये सुन नैनो पूछती है कि क्या बात है। तुप्टिम बताती है कि मीन ने एक समय नाना के बॉयफ्रेंड को डेट किया था। अब ये चारों बेंच पर बैठकर आज की टेस्ट के बारे में बातें कर रहे थे। यूरी इस तरह के टेस्ट के विषय पर काफी अच्छा गेस कर पाती थी कि कौन से क्वेश्चंस कंफर्म आएंगे टेस्ट में। सभी एक एक करके आंसर्स को मिलाने लगते हैं। पता चलता है कि नाना ने एक आंसर का उत्तर गलत टिक किया था।
नाना अजीब तरह से यूरी की ओर देखते हुए कहती है, मैं अपना गलत आंसर ठीक करवाना चाहती हूँ यूरी। यूरी के कुछ कहने से पहले ही नैनो कहती है, एक सच्ची दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारी मदद करूंगी नाना। नैनो छिपते छिपाते टीचर के स्टाफ रूम में जाकर नाना की शीट ठीक कर देती है, जिसके बाद नैनो को फाइनली उनके ग्रुप में एक सच्चे दोस्त होने के नाते रखा जाता है। अब स्कूल की छुट्टी होते ही सभी अपने घर के लिए निकलते हैं। यूरी नैनो को देख अजीब बर्ताव कर रही थी, मानो जैसे कि उसे नैनो और उसकी हरकतें पसंद नहीं आई हो। लेकिन ये सब कुछ जानने के बावजूद भी नैनो खुश थी। अब यूरी पैदल अपने घर की ओर जाने लगती है। अचानक नैनो उसके सामने चली आती है। नैनो यूरी से पूछती है, क्या तुम्हारे हिसाब से सच्ची दोस्ती का मतलब है नौकर बनना? यूरी कहती है, हम तीनों सच्चे दोस्त हैं और मैं उनकी कोई नौकर नहीं हूँ। ये सुन नैनो कहती है, झूठ मत बोलो यूरी, तुम शुरू से ही पैसों के बदले उन दोनों के लिए कुछ न कुछ करती आ रही हो। कभी उन्हें आंसर शीट दे रही हो तो कभी उनका लंच सर्व कर रही हो। इनफैक्ट तुम तो उनका जूठा खाना तक खा रही हो। दोस्तों, ठीक तभी नैनो के फोन पर नाना का मैसेज आता है। नैनो ने नाना की आंसर शीट ठीक कर दी थी, इसलिए नाना उसे गिफ्ट के तौर पर काफी पैसे देती है। इसके बाद नैनो यूरी से पूछती है, तुम काफी अजीब हो, क्या सच में तुम्हारे लिए पैसे बहुत जरूरी है? उससे ज्यादा तुम्हारे पास और किसी भी चीज का महत्व नहीं है क्या? ये सुन यूरी कहती है, हाँ, मेरे लिए पैसे सबसे ज्यादा जरूरी है। अब दोनों यूरी के घर जाते हैं। यूरी अपनी मॉम को अपना नया फोन दिखाती है जो उसे उसके दोस्तों ने गिफ्ट किया था। यूरी की मॉम सोच में पड़ जाती है कि इतनी महंगी फोन यूरी को कहां से मिली। इसके जवाब में यूरी बताती है कि उसने उसके दोस्तों को ट्यूशन पढ़ाया था और उसी की फीस के तौर पर मुझे ये दिया गया है। यूरी अपनी मॉम को फोन चलाना भी सिखाती है और वो उनके साथ काफी देर तक बातें करती है। यूरी की मॉम यूरी के लिए बहुत खुश थी। वो कहती है, यूरी, सच में तुम्हारे सभी दोस्त बहुत अच्छे हैं। कुछ देर बाद नैनो और यूरी कमरे से बाहर निकलकर बातें करने लगते हैं। यूरी बताती है, अमीर लोग उसके दोस्तों की तरह ही होते हैं जो गरीबों को कुछ भी नहीं समझते हैं। नैनो, तुमने तो मेरा घर और मेरा सोशल स्टेटस देख ही लिया है। पैसों के लिए उनका काम करना मैं अपने घर और परिवार के लिए जरूरी मानती हूँ। इसके अलावा मेरे दोस्त मुझे कभी भी एक गरीब होने के नाते अपना दोस्त नहीं बनाएंगे। उनके साथ घूमने के लिए मुझे कुछ हद तक उन लोगों जैसा बनना पड़ेगा, जो कि मैं अब तक करती आ रही हूँ। बातों बातों में यूरी कहती है, नैनो, अगर कभी मैं नाना और तुम से ज्यादा अमीर बन गई, फिर मैं भी उन दोनों के साथ बिल्कुल वैसा करूँगी जैसा वो लोग मेरे साथ अब तक करते आ रहे हैं। नैनो यूरी की बातें सुन उसे एक प्लान बताती है जिससे यूरी अब से नाना और तुम के साथ बिल्कुल वैसा बर्ताव कर पाएगी जैसा ये लोग अब तक यूरी के साथ कर रहे थे। ये दोनों जानते थे कि नाना और तुम के खास कुछ सीक्रेट्स है जो इन दोनों की सबसे बड़ी कमजोरी भी है। वो सारे सीक्रेट्स नाना की लैपटॉप में मौजूद दूसरों के प्राइवेट वीडियोस थे, जिसके सहारे ये लोग बाकी स्टूडेंट्स को डराया धमकाया करते थे। वैसे इन चारों का एक रात पार्टी करने का प्लान था। नैनो और यूरी मिलकर उस रात लैपटॉप से कुछ वीडियोस डिलीट करने की स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं, लेकिन ये तभी ही पॉसिबल होगा जब नाना और तुम डिस्ट्रैक्टेड होंगे। पार्टी की रात नैनो तुम और नाना को डिस्ट्रैक्टेड करके छिपते छिपाते नाना के कमरे में जाती है। लैपटॉप चेक करने पर उसे मीम और कई लड़कियों की वीडियो मिलती है। इनफैक्ट इनमें से एक वीडियो यूरी की भी थी। जैसे ही नैनो यूरी की फोल्डर ओपन करती है, पीछे से कोई उसे क्लोरोफॉर्म देकर बेहोश कर देता है। नैनो के होश में आते ही वो खुद को बंधा हुआ एक कमरे के भीतर पाती है। नाना और तुम कैमरा लेकर पहले से यहाँ मौजूद थे और कुछ ही देर में नैनो की वीडियो भी शूट होने वाली थी। नैनो रोने लगती है और यूरी नैनो से माफी मांगती है। नाना बताती है, यूरी हमें कभी भी धोखा नहीं दे पाएगी क्योंकि वो एक पालतू कुत्ते की तरह है जो अपने मालिक को धोखा देने के बारे में कभी सोच तक नहीं सकती है, और अगर उसने ऐसा किया फिर वो तो बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि उसका क्या हाल होगा। ये सुन नैनो मुस्कुराते हुए कहती है, यूरी पालतू कुत्ता नहीं है जो भौ भौ करेगी, वो तो तुम लोगों जैसी एक बेवकूफ लड़की है। और फिर वो अपने स्टाइल में जोरों से हंसने लगती है। नैनो की हंसी से तुम लगातार उससे गालियां देने लगती है।
लेकिन नैनो किसी भी कीमत पर चुप नहीं हो रही थी। और फिर नैनो रिवील करती है कि जितने भी वीडियोस तुम्हारे लैपटॉप पर है वो सारे वीडियोस मैंने पहले ही बैकअप कर लिया था। इनफैक्ट वो सारी वीडियोस के इनवॉइस पर तुम तीनों का नाम लिखा हुआ है, जो ये साबित करता है ये वीडियोस तुम्हारी निगरानी में बनाई गई है। ये तीनों काफी डरने लगी थी और नैनो इन तीनों लड़कियों को टीज करने के लिए अजीब तरह से हंसते हुए चिल्लाने लगती है। नाना उसकी हरकतों से फ्रस्ट्रेटेड होकर यूरी को पैसों के बदले ऑर्डर्स देती है कि नैनो को खत्म कर दो। यूरी नैनो को मार नहीं पा रही थी और नाना अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो तुमतिम के साथ मिलकर नैनो को शार्प औजार से बड़ी बेरहमी से मार देती है और ये सीन कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है। नैनो की मौत के बाद नाना फिर से यूरी को नैनो की लाश ठिकाने लगाने के ऑर्डर्स देती है, लेकिन इस बार यूरी उन ऑर्डर्स को अवॉइड करती है क्योंकि अब यूरी के हाथ नैनो की मर्डर का वीडियो लग गया था, जिसमें ये साफ है नाना और तुमतिम ने मिलकर नैनो को जान से मार दिया। यूरी कहती है अब तक मैंने तुम दोनों के कहे मुताबिक हर वो चीजें की है जो कोई भी गुलाम नहीं करेगा, लेकिन तुम लोगों ने तो सुना ही होगा हर कुत्ते का दिन आता है और आज मेरा दिन है। अब मैं तुम लोगों की गुलाम नहीं रही। तुम दोनों ने अब तक मेरे साथ कितने खेल खेले हैं। तुम लोगों ने मुझे अपना कुत्ता तक बना लिया, लेकिन अब इसका ठीक उल्टा होगा। यूरी भाड़े के गुंडों को बुलवाती है और नैनो और तुमतिम से नैनो की डेड बॉडी को बाथटब में रखवाती है और फिर इन दोनों लड़कों को नाना और तुमतिम को फिजिकली टॉर्चर करने का ऑर्डर्स देती है। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए यूरी को पैसों की ढेर देने का वादा करती है, लेकिन यूरी पैसों से नहीं मानने वाली थी। वो नाना और तुमतिम को दर्द में पागल होते हुए देखना चाहती थी। यूरी के कहे मुताबिक ये दोनों लड़के नाना और तुमतिम का फायदा उठाते हैं। इस टॉर्चर की वजह से दोनों लड़कियां बेहोश हो जाती है। ठीक तभी यूरी नैनो की डेड बॉडी के पास जाकर उससे माफी मांगती है। वो नैनो से कहती है नैनो मैं बेवकूफ नहीं हूँ जो इन अमीरों के इशारों पर नाचती रहूं। मैं उस रात से बदले की फिराक में थी जिस रात इन दोनों ने मिलकर मेरे साथ ऐसी ओछी हरकत की थी। उस रात भले ही मैं चुप थी, लेकिन मैंने मेरे अंदर ज्वालामुखी को पनाह दे रखा था जो आज से मैं दिखाऊंगी। वैसे मुझे इन दोनों से बदला लेने के लिए एक विक्टिम की जरूरत थी जो मैंने तुम्हें बनाया। अब एकदम से वो दोनों गुंडे यूरी पर अटैक करके उसका सर बाथटब में डुबा देते हैं। काफी देर तक उसे तड़पाया जाता है और यूरी मारी जाती है। यूरी की मौत के बाद नैनो अपनी आंखें खोलती है। हम सभी जानते थे नैनो तो कभी मर ही नहीं सकती है। वो यूरी की बातों का रिप्लाई करते हुए कहती है यूरी अगर तुम बेवकूफ नहीं हो फिर तो खेल खेलने में अब काफी मजा आएगा। ऐसा कहकर नैनो कमरे से जाने लगती है और उसके जाते ही यूरी पानी के भीतर से अपनी आंखें खोलती है, यानी कि यूरी जिंदा है। और ये एपिसोड यही खत्म हो जाती है। आप सभी यही सोच रहे होंगे ना, आखिर एक आम इंसान यूरी जिंदा बच कैसे गई। असल में यूरी मर चुकी थी, लेकिन बाथटब के पानी में नैनो का ब्लड मिक्स हो गया था जो यूरी की मौत के बाद यूरी के बॉडी में चला जाता है और नैनो का ब्लड पीकर यूरी दोबारा से जिंदा हो जाती है और उसके अंदर भी नैनो की तरह सुपरनैचुरल पावर्स चली आती है। यूरी बच जाएगी इस बारे में नैनो पहले से ही जानती थी और इसी वजह से नैनो ने आखिर में ये कहा था यूरी अगर तुम बेवकूफ नहीं हो फिर तो खेल खेलने में अब काफी मजा आएगा। दोस्तों यूरी और नैनो आगे जाकर क्या करने वाले हैं ये जानने के लिए हमें बाकी के एपिसोड्स देखने पड़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।